और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। और जो हमारी वीडियोस हैं, जो आपके लर्निंग प्रोसेस के प्रोसेस चल रहा है, उसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे घर पर रह करके, और हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, साइंस का हमेशा मतलब होता है कॉन्सेप्ट को केवल समझिए, उसके बाद उसको आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है। साइंस कभी आपसे ये नहीं कहती कि जैसा बुक में लिखा है एज इट इज़ मैं उसी लैंग्वेज में लिखूं। तो यहाँ हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए बहुत ईजी वे में, और हर किसी को समझ में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा पढ़े या कम पढ़े। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बस इसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते चले जाइए। चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, डजंट मैटर, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 6 में ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ये सिस्टम होता क्या है, देखिए। मान लीजिए आपको किसी ने यहाँ पर टच किया, आपको पता चल गया कि आपको किसी ने टच किया है, या आपका हाथ गर्म या ठंडे में चला गया, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपका हाथ गर्म में गया या ठंडे में गया है, और आप उसको तुरंत हटा लेते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है, दो चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए आपको ये सूचना इन्फॉर्मेशन मिले ही ना, या आपको ये ना पता चले कि आपका हाथ कहीं गर्म में गया हुआ है, तो क्या आप हाथ को हटाएंगे? बिल्कुल नहीं हटाएंगे। तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि ये जो हाथ है, यहाँ से कुछ ऐसा हुआ है जिससे हमें पता चला है कि हमारा हाथ कहाँ गया? गर्म में। और सभी सूचनाओं का भंडार कहाँ होता है? आप लोगों को पता है, हमारे कहाँ? हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस मतलब ब्रेन में। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी का हेड ऑफिस होता है, और यहीं पर ही पूरी सूचनाओं का भंडार होता है। जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं वो सब यहीं होती हैं। कहने का मतलब ये है, हेड ऑफिस होने के नाते ब्रेन जो होता है वो हमारी होल यानी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब ये है कि इस सिस्टम में ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा हाथ कहीं गर्म में गया, ठंडे में गया, या हमारा हाथ किसी कील पर, किसी कांटे पर, किसी नुकीली चीज़ पर अगर पड़ा है, तो हमें पता चला है। और पता चलने का मतलब है, दो चीज़ें हैं कि यहाँ हमारे नुकीली चीज़ कोई चुभी, तो उसका सीधा सा मतलब है कि इसकी सूचना कहाँ गई? हमारे ब्रेन में गई, और ब्रेन ने वापस हमारे हाथ को बताया कि आपका हाथ नुकीली चीज़ पर है, और तुरंत हम उसको क्या करेंगे? हटा लेंगे। सेम किसी फायर, आग की भी बात हम लोग कर सकते हैं कि हमारा हाथ जो होता है, या किसी भी चीज़ की, जैसे हमको पता चल जाता है कि यहाँ आपको किसी ने टच किया है। टच होने का मतलब है यहाँ से पहले सूचना कहाँ गई है? हमारे ब्रेन में, और वापस ब्रेन से सूचना यहाँ वापस आई है, तो हमें यहाँ पता चला कि यहाँ किसी ने छुआ है। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सूचनाएं जो हैं वो पहले हमारी बॉडी से, चाहे कुछ भी हो, चाहे हाथ गर्म, ठंडे या नुकीली चीज़ पर पड़े, पहले सूचना कहाँ जाएगी? ब्रेन में, और ब्रेन से वापस वहीं जाएगी जहाँ पर वो चीज़ें हुई हैं। यानी हाथ गर्म ठंडा, या पैर में कोई कांटा लग गया, कोई नुकीली चीज़ चुभ गई, वहाँ पर जाती हैं। तो इसका मतलब होगा देयर इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। पहले सूचनाएं जाती हैं ब्रेन में, फिर ब्रेन वापस सूचना भेजता है, तो हमें ये बताता है कि आपका पैर किसी नुकीली चीज़ पर है। यही काम होता है तंत्रिका तंत्र का। क्लियर हो गया? क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है? भाई सीधी सी बात है कि अगर आपका हाथ किसी आग में चला गया तो आपका हाथ जल जाएगा, अगर हमें नहीं पता चला। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। यानी ये नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी ने अपने आप को ऐसा तैयार कर लिया है कि हमारी बॉडी को कोई भी हार्म ना हो। ये सब हमारा हेड ऑफिस बताता है। क्लियर हो गया? तो तंत्रिका तंत्र जो होता है, या नर्वस सिस्टम जो होता है, इसकी जो यूनिट होती है, यानी जो फंक्शनल यूनिट होती है, ये फंक्शनल यूनिट का मतलब है ये कैसे काम करता है। तो ये फंक्शनल यूनिट का नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन। आप कह सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, और यही न्यूरॉन जो होते हैं मिलकर के पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक मोतियों की माला और एक मोती, तो ऐसे यहाँ पर है। या मैंने नेफ्रॉन बताया था, आपको याद होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर के नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं या हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं। क्लियर हो गया? यानी यही वो चीज़ है न्यूरॉन्स, इसको तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होता है। तो इस न्यूरॉन्स का पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये न्यूरॉन्स होता कैसे, इसकी संरचना, स्ट्रक्चर कैसे होती है, और ये काम कैसे करता है। क्लियर हो गया? तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूरॉन्स। देखिए, न्यूरॉन्स की जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है। कई बार आपसे CBSE में इसके कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया?
तो न्यूरॉन्स की जब हम लोग संरचना की बात करेंगे तो इसकी संरचना बहुत ही सिंपल होती है। इस तरीके से इसकी संरचना होती है, यानी इसमें एक इस तरीके की संरचना होती है, यानी इसमें एक ये जो पार्ट है ये हेड होता है। हेड का मतलब हो गया सिर, सिर जैसा, यानी ये इस साइड से सिर है, और ये एक इसकी क्या होती है, टेल होती है। टेल का मतलब होगा पूंछ। एक हेड होता है, एक पूंछ होता है। ये न्यूरॉन्स की संरचना मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि आखिर ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, करोड़ों न्यूरॉन्स जो होते हैं, मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो हेड होता है, इसमें एक बीच में ये जो पॉइंट है ये केंद्रक होता है, यानी जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, केंद्रक होता है। और ये जो होते हैं जनरली ये एक्सॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्सॉन्स होते हैं। और ये जो होता है ये डेंड्राइट होते हैं। क्या होते हैं? डेंड्राइट्स। क्लियर हो गया? इसमें 3 ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है या जिनका आपको पता होना चाहिए। एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, यहाँ इसके हेड में, और इसके टेल में 2 चीज़ें होती है। टेल में एक होता है एक्सॉन और एक होता है डेंड्राइट। डेंड्राइट जो होता है ये धागे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्लियर हो गया? लेकिन ये जो डेंड्राइट है आप लोग यहाँ भी देख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये अलग निकली हुई, ये आप देख रहे होंगे, ये जो निकली हुई है। इसका मतलब ये है कि ये एक न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन की जो पूंछ है वो यहाँ पर जुड़ती है। इसका मतलब होगा ये न्यूरॉन्स होते हैं वो जुड़े होते हैं हेड टू टेल, H to T। इसका टेल, इसका हेड होगा, इसका टेल होगा, फिर इसका क्या होगा, हेड होगा, फिर इसका क्या होगा, टेल होगा, फिर हेड होगा, फिर टेल होगा। इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में ये न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं। क्लियर हो गया? यानी हेड टू टेल। ये तो केवल एक न्यूरॉन्स, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना है जो हमें पता होनी चाहिए। कई बार आपसे जो क्वेश्चन देता है वो ऐसा सीधा सिंपल डायग्राम दे देता है, आपसे पूछ लेता है इसका लेबलिंग करो। 3 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको खाली दे दिया, पूछ लिया लेबलिंग बताए। आपसे ये भी पूछ लिया बताइए एक्सॉन्स कहाँ हैं, तो ये एक्सॉन्स हैं बीच में जो होते हैं। आपसे पूछे डेंड्राइट्स कहाँ हैं, तो ये डेंड्राइट्स हैं। आपसे पूछे इसका हेड कहाँ है, तो ये पूरा हेड होता है। आपसे पूछा टेल कहाँ है, ये पूरी टेल होती है। आपसे पूछ लिया कि इसका न्यूक्लियस कहाँ है, तो ये आपका न्यूक्लियस होता है। क्लियर हो गया? आपसे ये भी पूछ लिया था कि जो न्यूरॉन्स हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं, वो कैसे जुड़ी होती हैं, तो पता होना चाहिए हेड टू टेल। एक का हेड होगा तो दूसरे की टेल होगी। इस तरीके से जुड़ करके एक लंबी पूरी वो बनाते हैं, चेन बनाते हैं, और पूरे शरीर में फैले होते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी का चाहे कान हो, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, कहीं भी टच कीजिए पता चल जाता है। तो इस तरीके से काम करता है। मैंने आपको बताया कि सब कौन कंट्रोल करता है, हमारा हेड ऑफिस मतलब ब्रेन। इसका सीधा मतलब होगा कि पूरा सिस्टम जो है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखिए, आगे हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर सूचना इसमें ट्रैवल कैसे करती है। देखिए, इसमें जो सूचना ट्रैवल करती है वो इस तरीके से ट्रैवल करती है। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये जनरली यहाँ जो जुड़े होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सिनॉप्सिस। आप ये कह सकते हैं, यानी हेड टू टेल, ये जो एक जोड़ होता है दोनों के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं सिनॉप्सिस। ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके जो जोड़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं सिनॉप्सिस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 1 नंबर में, याद रखिए। यानी एक न्यूरॉन्स का हेड और दूसरे न्यूरॉन्स की टेल्स, हेड और टेल्स किसके द्वारा जुड़े होते हैं, डेंड्राइट के द्वारा जुड़े होते हैं। याद रखिए, ये हेड टेल को जोड़ने का काम कौन करता है, डेंड्राइट। ये जो धागे होते हैं, यही धागे एक का टेल और दूसरे का हेड जोड़ते हैं, और जोड़ जो होता है वो जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं सिनॉप्सिस। याद रखिए, ये 2 पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, तो इनको मैंने स्पेशली वो कर दिया है, डबल मार्क कर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इसमें जनरली एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, यानी विद्युत, बिजली जो बोलते हैं आप, बिजली बोलते हैं सामान्य भाषा में, विद्युत बोल दीजिए, बिजली बोल दीजिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी। हमारे न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वजह से जो सूचना है वो इतनी जल्दी हमारे ब्रेन से हमारे अफेक्टर तक, जहाँ हमारा हाथ, मान लीजिए हाथ में कोई पिन चुभी है तो यहाँ से ब्रेन और ब्रेन से वापस यहाँ सूचना आ जाती है इतनी जल्दी। और इसके ट्रैवलिंग की अगर मैं बात करूँ
जनरली जो ट्रैवलिंग होती है वो लगभग 1 सेकंड में इतनी इसकी स्पीड होती है कि 1 सेकंड में अगर मैं देखूं कम से कम 15 बार सूचना का आदान प्रदान हो सकता है। क्लियर हो गया? सूचना का आदान प्रदान 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में लगभग 15 बार सूचनाएं आ सकती हैं और जा सकती हैं। ये इतने ज़्यादा रैपिडली काम करते हैं। नेचुरल है, प्रकृति ने हमें इतना अच्छा बना दिया है, वो इसलिए बनाया है। अगर ये इतना तेज ना हो, अगर 1 सेकंड भी तेज आंच में आग में अगर हमारा हाथ रह जाए तो हमारा हाथ जल जाएगा। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हमें तुरंत पता चले और हम हाथ हटा लें, इसीलिए इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि 1 सेकंड में 15 बार के करीब में ये सूचनाएं आ सकती हैं और जा सकती हैं। क्लियर हो गया? यानी 1 सेकंड में 0.6, अगर हम कहें कि सेकंड का कितना भाग, 0.6 जो अगर हम लोग बात करें आ जा सकते हैं। 15 छिक्का 90, चौका 4 की 0.4 की बात करेंगे, 15 चौका 60। ठीक है, तो 15 बार आ जा सकती हैं। और ये करामात किसकी वजह से होती है? इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, जो बिजली पैदा होती है। क्लियर हो गया? ये सिंपल डायग्राम आपसे न्यूरॉन्स में पूछा जाता है, तंत्रिका तंत्र में पूछा जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो होप सो कि आपको इसका डायग्राम समझ में आ गया होगा, इसकी लेबलिंग आपको समझ में आ गई होगी। सिनॉप्सिस क्या होता है ये आपको पता हो गया। जो हेड और टेल जो जुड़ते हैं इन डेंड्राइट्स के द्वारा, इन जॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं सिनॉप्सिस। और ये जॉइंट्स किसकी वजह से होते हैं? डेंड्राइट्स की वजह से होते हैं। डेंड्राइट्स इनको जोड़ने का काम करते हैं, ये जो जॉइंट्स होते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जॉइंट्स जो होते हैं इनको डेंड्राइट्स जॉइंट्स करते हैं। तो कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन में साथ के साथ बता रहा हूँ, डायग्राम खाली दे देगा, आपसे लेबलिंग पूछ लेगा, आपसे ये पूछ लेगा कि इनके नाम क्या है, आपसे 1 नंबर में ये पूछ लेगा सिनॉप्सिस क्या होता है, एक्सॉन्स क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, बॉडी क्या होती है, टेल क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। आपसे 1 नंबर में ये पूछ लेगा जो इन्फॉर्मेशन सूचना आती है और जाती है वो किसके थ्रू होती है या किस फॉर्म में होती है, तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है। क्लियर हो गया? यानी कुछ करंट पैदा होता है हमारी बॉडी में। और कौन से सिस्टम में? कौन से सिस्टम में? नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में। क्लियर हो गया बच्चों? दूसरा आपसे पूछ लिया जाता कि तंत्रिका तंत्र की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो न्यूरॉन है। यानी बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर के पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कोई भी बॉडी का एक पार्ट ले लीजिए, हमने ले लीजिए हाथ ले लिया, पैर ले लिया, कोई भी ले लीजिए। तो हमारा शरीर का कोई भी भाग हमने ले लिया, यहाँ शरीर ही लिख दिया, कोई भी शरीर का भाग। होता क्या है, ये सूचना डायरेक्ट ब्रेन तक जाती है? ऐसा नहीं है। ये सूचना जो है पहले एक हमारा रीजनल ऑफिस होता है जिसको हम बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन। इसको जनरली जो हमारी ये वर्टिब्राएं होती हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, तो इस रीढ़ की हड्डी में पहले सूचना जाती है और फिर इस रीढ़ की हड्डी से सूचना जाती है हमारे कहाँ? हेड ऑफिस में, ब्रेन। क्योंकि हेड ऑफिस आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, ये तो बात बहुत क्लियर है भाई। अगर हेड ऑफिस आप डायरेक्ट रहिए, पहले एक थ्रू चैनल होता है, प्रॉपर चैनल। देखिए शरीर का कोई भी भाग, मान लीजिए हाथ में यहाँ पिन चुभी या आग में गया, यहाँ मान लीजिए हम लोग आग लिख दें या कोई नुकीली चीज़ लिख देते हैं, तो सूचना पहले शरीर के उस यहाँ हम कोई भी एक हाथ ले लें, पैर ले लें, उससे पहले बैकबोन में जाएगी, बैकबोन से होते हुए सूचना ब्रेन में जाएगी। और ब्रेन हमारा क्या होता है? हेड ऑफिस। ये हमारा रीजनल ऑफिस होता है। और वापस फिर इसी के थ्रू यहाँ पर ये सूचना आती है बैकबोन, और बैकबोन से यहाँ तक आती है। और फिर हम यहाँ पर क्या लेते हैं? एक्शन लेते हैं, याद रखिए। और यहाँ क्या हो रहा है? ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। याद रखिए यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन होता है यहाँ पर, यानी सूचनाएं एक दूसरे को जाती हैं और जब ये सूचनाएं वापस इसी जगह आती हैं तो यहाँ फिर एक्शन लिया जाता है। यानी एक्शन लेने का मतलब है आप क्या करते हैं? इसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल का मतलब है आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ केवल आप समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए, क्या ये जो काम मैंने बताया था ये सब काम कौन मिलके करता है? न्यूरॉन। पूरा एक न्यूरॉन का पूरा जाल या पूरी चेन होती है जो मिलकर के ये काम करती है। अब ये सब न्यूरॉन ही तो हैं, ये सब न्यूरॉन्स ही हैं, तंत्रिका कोशिकाएं। क्वेश्चन ये है कि जो हमारे शरीर से सूचना ब्रेन के लिए जाती है, पहला एक रास्ता। दूसरा रास्ता क्या बनता है कि ब्रेन से वापस सूचना आती है, यानी जाना और आना। तो क्या जाना आना जो है वो एक ही न्यूरॉन्स करते हैं या अलग अलग करते हैं? तो ये हमें समझ में आनी चाहिए। देखिए जो सूचना जाती है इसको बोलते हैं हम संवेदी न्यूरॉन या सेंसरी।
क्या बोलते हैं, सेंसरी। ये संवेदी न्यूरॉन्स होते हैं, यानी जो संवेदनाएं जगाते हैं या संवेदनाओं को पकड़ते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ये ब्रेन तक लेकर के आते हैं। जो ब्रेन से वापस सूचना आती है ये होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन्स, मोटर, यानी चालक न्यूरॉन होते हैं ये। क्लियर हो गया। तो कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि संवेदी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं। संवेदी न्यूरॉन्स का मतलब है जो सूचना ब्रेन को लेके जाते हैं। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है चालक यानी मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, जो सूचना ब्रेन से वापस हमारे शरीर के किसी भी भाग, यानी जहां पर गर्म ठंडा कोई नुकीली चीज चुभी है वहां पर वापस लेकर के आते हैं। क्लियर हो गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन्स कौन कौन से होते हैं। एक सेंसरी होता है, एक मोटर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दो चीजें और काम करती हैं। ये जो बैकबोन और ब्रेन है, ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं सीएनएस। क्या होते हैं, सीएनएस। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एनएस का मतलब है नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलेंगे इसको। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी और ब्रेन दोनों होते हैं। याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सीएनएस में क्या होता है या क्या नहीं होता। बैकबोन जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और जो ब्रेन होता है ये दोनों सीएनएस में होते हैं। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और ये बाकी जो पूरा शरीर होता है रीढ़ की हड्डी और ब्रेन के अलावा, ये होता है पेरीफेरी, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया। इसको हम बोलते हैं पीएनएस। क्या बोलते हैं इसको, पीएनएस। पी का मतलब होगा पेरीफेरी यानी पार्श्व, हिंदी में बोलते हैं पार्श्व, तो इसका मतलब हो गया पेरीफेरी, पेरीफेरी। क्लियर हो गया। पेरीफेरी का मतलब हो गया रीढ़ की हड्डी और ब्रेन के अलावा जो हमारा पूरा सिस्टम होता है वो पेरीफेरी। तो सीएनएस और पीएनएस आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि पीएनएस में क्या है। देखिए, रीढ़ की हड्डी और ब्रेन को हटा करके सब कुछ पीएनएस है, पार्श्व, और रीढ़ की हड्डी और ब्रेन जो होता है वो सीएनएस है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और समझिए भाई, ये सूचना किसकी फॉर्म में जाती है, मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, किसकी फॉर्म में, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ जाता है फिर वापस आता है, तो हमें पता चल जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई कील हमारे किसी पैर में चुभी, तो सूचना इसके थ्रू यहाँ गई, यहाँ से वापस आया और हमने अपने पैर को हटा लिया। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती चाप। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती चाप जो हम लोग बोलते हैं। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिवर्ती चाप जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, हालांकि सीबीएसई ने अब के ये टॉपिक हटा दिया, लेकिन नर्वस सिस्टम का नहीं हटाया। याद रखिए, रिफ्लेक्स आर्क जरूर हटा दिया है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, लेकिन आपको नर्वस सिस्टम पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है भाई, कोई नुकीली चीज चुभी, वो बैकबोन में गई, ब्रेन में सूचना गई, वापस आया और हमने उसको तुरंत झटके के साथ हटा दिया, यही प्रतिवर्ती चाप है, रिफ्लेक्स आर्क है। इसका डायग्राम बना दीजिए, यहाँ हाथ बना दीजिए, यहाँ बैकबोन बना दीजिए, यहाँ ब्रेन बना दीजिए, दोनों को इस तरीके से कनेक्ट करके दिखा दीजिए, आपके प्रतिवर्ती चाप का डायग्राम बन जाता है। ऐसे भी दिखा सकते हैं, मैंने लिख दिया, आप बना दीजिए, बस सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया। एक आदमी बना करके हाथ, बैकबोन और ब्रेन दिखा दीजिए, तीर के द्वारा दिखा दीजिए सूचना कहाँ से कहाँ जा रही है, प्रतिवर्ती चाप। अब एक बात मुझे बताइए, मान लीजिए ये जो न्यूरॉन है यहाँ पर खराब हो गया, यानी सूचना आगे नहीं गई, तो हाथ हमारा कहाँ गया हुआ है, किसी आग में गया हुआ है, तो हमें पता चलेगी भाई। जब सूचना गई ही नहीं तो हमें पता चलेगी, बिल्कुल नहीं पता चलेगी, पहली जगह। दूसरा पॉइंट, अगर यहाँ न्यूरॉन्स खराब हो गए, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, तंत्रिका कोशिकाएं यहाँ की खराब होगी, तो सूचना यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से ब्रेन पहुंची, नहीं पहुंची। जब ब्रेन में नहीं पहुंची तो क्या हमें पता चलेगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर यहाँ खराब हो गया न्यूरॉन, तो क्या सूचना ब्रेन तक तो पहुंची, लेकिन ब्रेन जो हमें बताना चाह रहा है क्या वो हमारे यहाँ तक पता चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। तो तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट ये होगा, अगर हमारा यहाँ खराब हो गया न्यूरॉन्स, तो कि यहाँ भी पता चलेगी, बिल्कुल पता नहीं चलेगी। सूचना तो जा रही है लेकिन कंप्लीट थोड़ी ना आ रही यहाँ पर, तो यहाँ भी हमें पता नहीं चलेगी। ये जो पता ना चलने वाली जो बात होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं लकवा मारना, पैरालिसिस। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो जाता है।
होता यही है कि उस अंग से रिलेटेड जो न्यूरॉन्स होते हैं वो काम करना किसी कारण से बंद कर देते हैं, यानी सूचना ना तो आती है, या तो जाएगी नहीं या आएगी नहीं सूचना। किसी भी पॉइंट पर ये न्यूरॉन्स खराब हो सकते हैं, कुछ कारणों की वजह से, चोट हो या कुछ केमिकल्स हो या कोई बीमारी हो इस तरीके से। तो किसी भी पॉइंट पर अगर न्यूरॉन खराब होते हैं तो वो काम करना बंद कर देता है अंग, यानी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही होता है पैरालिसिस, जिसको हम बोलते हैं फालिस मारना, लकवा मारना, पैरालिसिस होना। क्लियर हो गया? तो ये सर्किल पूरा होना चाहिए, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरालिसिस कैसे होता है, तो वो भी मैंने आपको बता दी। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स की संरचना क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, CNS क्या होता है, PNS क्या होता है। ऑल थिंग्स आर क्लियर, जस्ट सिंपल समझिए इनको, उसके बाद इनको आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। यही साइंस है, साइंस का मतलब और कुछ नहीं है। इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज, जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन इन योर ओन लैंग्वेज। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बच्चों? तो होप सो कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, CNS क्या होता है, PNS क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है जो हम एक्शन लेते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, पूरा नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो इस तरीके से पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए, और इसको सबको कंट्रोल करने का कौन काम करता है? हमारा ब्रेन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ तक आपको इतना ही, और नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में। होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छी तरीके से समझेंगे चीज़ों को और अच्छी तरीके से हम लर्निंग प्रोसेस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।